हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है सभी मस्त होंगे। बच्चों, आज की ये वीडियो बेहद इंपॉर्टेंट रहने वाली है। क्यों रहने वाली है? क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा आरएमसी यानी राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज की ऑफिशियल आंसर की के बारे में। जैसे कि आप जानते हो, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज जिसका एग्जाम साल में 2 बार होता है, ठीक है। और ये मैं मानता हूं कि इसे इस एग्जाम को मिनी यूपीएससी बोला जाता है। क्यों मिनी यूपीएससी बोला जाता है? क्योंकि हर स्टेट में से उन्हें एक एक दो दो बच्चा लेना होता है, क्योंकि वैकेंसी ही इतनी होती है, एक वैकेंसी दो वैकेंसी, ठीक है, लगभग ऐसी रहती है वैकेंसी, ठीक है। तो ये जो आरएमसी का एग्जाम है बहुत टफ होता है, कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। इसमें क्रीमी बच्चे निकल के आते हैं। अब जो बच्चे एग्जाम देते थे आरएमसी का, अब क्या होता था, जो बच्चे एग्जाम देते थे तो क्या होता था, पेपर दे दिया, रिजल्ट आ गया, बच्चे का सिलेक्शन नहीं हुआ, तो बच्चों को पता ही नहीं चल पाता था कि कौन सा क्वेश्चन उन्होंने गलती की है, कौन सा क्वेश्चन उन्होंने सही किया, क्योंकि आरएमसी ऑफिशियल आंसर की जारी नहीं करता था। आपने देखा होगा जब सभी एग्जाम, आपने देखा भी होगा, चाहे ऑल इंडिया सैनिक स्कूल हो या आरएमएस हो, वो ऑफिशियल आंसर की अपनी जारी करते हैं, ठीक है। तो फिर इतना बड़ा एग्जाम होने के बावजूद आरएमसी अपनी ऑफिशियल आंसर की जारी क्यों नहीं करता? इसी को लेके हमने आरटीआई डाला था। आरटीआई मींस राइट टू इंफॉर्मेशन, जो किसी भी सरकारी संस्था से जवाब, इसके जरिए आप किसी भी सरकारी संस्था से जवाब मांग सकते हैं। इसका रिप्लाई आ गया है, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। क्या जवाब आया है, क्या आपको आरएमसी की जो ऑफिशियल आंसर की है वो देखने को मिलेगी? कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगी, तो स्टार्टिंग से एंड तक जरूर बने रहिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भाई। क्या आरटीआई में देखने को मिला वो सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगा, ठीक है। जो बच्चा आरएमएस सैनिक स्कूल आरएमसी की प्रिपरेशन करना चाहता है, क्या कर लेना है, हॉस्टल के रिगार्डिंग, हॉस्टल के थ्रू क्या करना है, इस नंबर पे कॉल करके अपनी एक सीट को पक्का कर लेना है। 125 सीट है, 125 सीट है, 100+ सीट फिल हो चुकी है, बहुत लिमिटेड सीट है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 125 तक कोई चार्जेस नहीं बढ़ेगा, एक नॉर्मल चार्जेस रहेगा। 125 के बाद में चार्जेस बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और हॉस्टल में आने का मतलब होता है जिस किसी भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, आरएमएस हो, सैनिक स्कूल हो, आरएमसी हो, अपनी एक सीट को पक्का करना, क्योंकि यहाँ पे 24/7 आवर्स टीचर रहते हैं। बच्चे की हर एक कमियों को देखा जाता है, उस पर वर्क किया जाता है, उसे सुधारा जाता है, ठीक है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी एकमात्र ऐसी एकेडमी है, कितने बच्चे ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी से पेपर देने के लिए जाएंगे उनकी लिस्ट वो पहले ही जारी कर देती है। कितने बच्चों का सिलेक्शन हुआ वो दिखाती है, और कितने बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ वो भी दिखाती है। आपको ऑल इंडिया कहीं देखने को नहीं मिलेगा, एकमात्र ऐसी एकेडमी जो वो भी दिखाती है कितने बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ। उसके बारे में आपने सब देखो, सिलेक्शन हो जाता है, सबको आपको देखने को मिलेगा, सब बात करेंगे इन बच्चों के बारे में, पर उन बच्चों के बारे में कोई बात नहीं करेगा जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, कितने मार्क्स से रहे, सारी चीजें ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी दिखाता है, क्योंकि यहाँ पे पूरी ईमानदारी, पूरी शिद्दत के साथ वर्क किया जाता है, ठीक है। ठीक है भाई, तो अगर आप अपने बच्चे के लिए एक सही डिसीजन लेना चाहते हो, सच में चाहते हो अपने बच्चे के लिए एक ऐसी एकेडमी का चुनाव करना जहां ग्राउंड लेवल पे बच्चों पे वर्क किया जाता है, जहां कोई फरेब नहीं, कोई छल नहीं, पूरी ईमानदारी के साथ चीजें दिखाई जाती है, पूरी ईमानदारी के साथ बच्चों पे वर्क किया जाता है, क्या करना है, इस नंबर पे कॉल करके एक सीट को रिजर्व कर लेना है, क्योंकि बहुत लिमिटेड सीट है। और जो लिस्ट जारी करती है, आप इससे आइडिया लगा सकते हो, लिस्ट जारी करने का मतलब है अपनी गुडविल दांव पे लगाना। गुडविल दांव पे क्यों लगाना? क्योंकि अगर हमने इस एकेडमी ने बच्चों पे कोई वर्क नहीं करा, एंड में आप घर बैठे देख सकते हो कि इस एकेडमी ने बच्चों पे कोई वर्क नहीं कर रखा है, और क्या होगा, अगली साल से कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चे का एडमिशन यहाँ पे नहीं करवाएगा। क्यों? पेरेंट्स को पता चल जाएगा कि इस एकेडमी में कोई पढ़ाई नहीं होती। इससे क्या होगा, पेरेंट्स का पैसा बचेगा, बच्चे का भविष्य बचेगा, ठीक है, और बच्चे का समय भी बचेगा, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा हथियार मैं पेरेंट्स के लिए मानता हूं, क्योंकि इससे पेरेंट्स अपने लिए, अपने बच्चे के लिए एक सही डिसीजन ले सकता है। कहीं नहीं देखने को मिलेगा, केवल ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी ने इसकी शुरुआत कर दी है, क्योंकि यहाँ ईमानदारी के साथ वर्क किया जाता है। तो एक ही चीज है,
ईमानदारी के साथ वर्क जब होता है तो इसे इन लिस्ट को जारी करने में कोई दिक्कत नहीं होती। आपने देखा होगा कि मैंने बोल दिया फॉर एग्जांपल मैंने 100 सिलेक्शन बोल दिया, मैंने 500 सिलेक्शन बोल दिया, पर आपको यही नहीं पता होता कि ये सिलेक्शन कितने बच्चों में से है। क्या ये 5000 बच्चों में से है, क्या ये 2000 बच्चों में से है? जितने मैं सिलेक्शन दे रहा हूं आपको दिखा रहा हूं, पैम्पलेट्स मैंने बनवा दिया, सब कुछ करवा दिया, आप सिलेक्शन सोचते हो कि अरे इतने सिलेक्शन, ये एकेडमी बहुत सिलेक्शन दे रही है, पर आप ये कंफर्म नहीं बोल सकते कि पहली बात तो ये आप ये कंफर्म नहीं बोल सकते जितने बच्चे उन्होंने दिखाए हुए हैं वो रियल में इसी एकेडमी से पढ़े हुए हैं, हॉस्टल बैच से पढ़े हुए हैं। आप ये नहीं बोल सकते कि ये बच्चे मान लो फॉर एग्जांपल 100 बच्चे, आप ये नहीं पता लगा सकते 100 बच्चे कितने बच्चों में से सिलेक्ट हुए। क्या ये 2000 बच्चों में से सिलेक्ट हुए? ठीक है, कितने बच्चों, ये 5000 बच्चों में से सिलेक्ट हुए? आप इनके बारे में कुछ भी पता लगा नहीं पाते। इस वजह से क्या होता है, स्टार्टिंग में पेरेंट्स जाता है, जैसे हमारे यहाँ भी बच्चे पेरेंट्स आते हैं तो बोलते हैं कि हमने फलाना ढिमकाना एकेडमी में बच्चों को पढ़ाया, सर पूरी फीस दी, स्टार्टिंग में हमारे साथ बहुत अच्छी तरीके से व्यवहार हुआ, बहुत अच्छी तरीके से बात की गई, पर एंड में जब हमें बीच में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी और चीज़ों को देखना, कोई पढ़ाई नहीं होती थी, कोई चीज़ नहीं होती थी, हमने डिस्कस करा तो उन्होंने बोला कि बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई हो रही है, रिजल्ट निकल के आ जाएगा, हमें आश्वासन देते रहे कि हो जाएगा बच्चे का, पर एंड में कोई भी रिजल्ट नहीं निकल के आया, बच्चा जैसे गया था वैसे ही आया है। हमारा पैसा वेस्ट हो गया सर, बच्चे का 1 साल गया, समझ ही नहीं आ रहा करे तो क्या करे। इवन कई पेरेंट्स तो ब्याज पे लेके पैसा बच्चों को तब पढ़ाते हैं कि सर मैं चाहता हूं कि जो मैंने फेस किया है जीवन में मेरा बच्चा फेस ना करे, मेरे बच्चा एक सही एजुकेशन मिल जाए बच्चे को। एक एजुकेशन के लिए पेरेंट्स को लड़ना पड़ रहा है, देखना पड़ रहा है, सारी चीजें जाननी पड़ रही है, ठीक है। एक केवल एजुकेशन जो एक्चुअल में बच्चे का हक है, जो राइट है, उसके लिए क्या क्या करना पड़ रहा है, बच्चों को लड़ना पड़ रहा है, देखना पड़ रहा है, सर्च करना, पैसा वेस्ट करना पड़ रहा है, ठीक है। पर अब क्या हो गया, अब ऐसा नहीं है। ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी ने शुरुआत कर दी है भाई। शुरुआत क्या कर दी है, हॉस्टल बैच के जरिए आप देख सकते हो हॉस्टल में कितने सिलेक्शन हो गए। विश्वास करो अगर ये सभी एकेडमी करने लग जाएगी, एक एजुकेशन फील्ड में एक अलग रिवॉल्यूशन निकल के आएगी और किसी भी पेरेंट्स को अपने बच्चे की एजुकेशन को लेकर चिंता नहीं करने की फिर जरूरत। क्यों, आप खुद देख सकते हो यहाँ पे फिर बच्चे को जो क्वालिटी एजुकेशन मिलनी चाहिए वो मिलेगी, जो एक्चुअल में उनका हक है, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो अपने बच्चे के लिए एक सीट को रिजर्व करना, इस नंबर पे कॉल करके कर सकते हो। क्लास 6 और 9 दोनों के लिए है भाई, ये गर्ल्स बॉयज दोनों एडमिशन ले सकती है। इसी के साथ साथ फेसबुक पेज को आप फॉलो कर सकते हो पल पल की अपडेट पाने के लिए, ठीक है। हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हो, दैट इज ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी 2, ठीक है। चलिए, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो घर बैठे प्रिपरेशन करना चाहते हैं। उन बच्चों के लिए क्या है, देखिए उन बच्चों के लिए भाई लाइव क्लासेस के थ्रू आप घर बैठे भी अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हो। बस ईमानदार अपने प्रति रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं मेरा मन है आज तो मैं क्लास ले लेता हूं और कल को मेरा मन नहीं हुआ तो चल कोई बात नहीं परसों ले लेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको डेडिकेशन के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ क्लासेस को अटेंड करना पड़ेगा। जो भी डाउट रहता है आप लाइव क्लास में ही क्लियर कर लेते हो। अगर इन केस बाद में भी कोई डाउट निकल के आता है, आपको ग्रुप में ज्वाइन करवा दिया जाएगा। आपको फोटो क्लिक करके शेयर कर देना है, आपके जो टीचर रहते हैं वो आपको आपके डाउट को क्लियर करवा देंगे, ठीक है। वीडियो कोर्स ले सकते हो। वीडियो कोर्स में क्या रहेगा, वीडियो कोर्स में आपको रिकॉर्डेड वीडियो कोर्स रहेगा जिसमें बच्चा अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग फटाफट सिलेबस को कंप्लीट कर सकता है। क्रैश कोर्स रहता है, ठीक है। क्रैश कोर्स में बच्चे एक बर्ड्स आई व्यू बच्चों को लेना होता है, फटाफट अपना कोर्स को कंप्लीट करना होता है, क्रैश कोर्स ले सकता है। क्रैश कोर्स से याद आया, देखिए आरएमसी ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी ने आरएमसी का क्रैश कोर्स लॉन्च कर दिया है, ठीक है। आरएमसी का क्रैश कोर्स लॉन्च कर दिया है जो 7 जून को एग्जाम है। उसके लिए अगर आप सच में चाहते हो अपनी इस साल अपनी एक सीट को पक्का करना, इस कोर्स को परचेज कर लेना। क्यों परचेज कर लेना, ये क्रैश कोर्स को क्यों परचेज कर लेना, मैं आपको बताता हूं। इन अ नटशेल सारे कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छी तरीके से करवाया गया है। जीके की टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मैथ्स की टेंशन लेने की जरूरत नहीं आपको, ठीक है, और इंग्लिश की टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अभी 2 दिन के लिए ऑफर था, आज और कल, मतलब 11 तारीख तक, ठीक है। 11 तारीख तक ऑफर था। 11 तारीख तक बच्चों को 30% डिस्काउंट मिल जाएगा, हैवी डिस्काउंट है। आपको क्या करना है, बस केवल एक कूपन कोड यूज करना था, सागर, ठीक है, सागर 30। इस कूपन कोड को यूज करते ही आपके जो अमाउंट है उसमें 30% लेस हो जाएगा। और आप ये लिमिटेड टाइम के लिए, बहुत बच्चों की डिमांड आ रही थी कि सर हमें प्लीज ये एक ऐसा कोर्स बता दीजिए जो हमारे आरएमसी एग्जाम को क्लियर करवा दे, या फिर हमने जब बना दिया पूरी तरीके से, फिर बच्चों का आने लग गई डिमांड कि सर ये तो इसका प्राइस थोड़ा सा ज्यादा है,
ठीक है, अब इसमें अमाउंट को कम कर दीजिए, थोड़ा सा कम कर दीजिए। देखिए आपकी डिमांड पे आपके ही कंटिन्यूसली कॉल आता जा रहा था, तो आपकी ही डिमांड पे 30% का डिस्काउंट आ गया है, केवल 2 दिन के लिए है। तो जो बच्चा सच में चाहता है अपनी एक सीट को पक्का करना आरएमसी में भी, क्योंकि आपको पता है जीके का जो पोर्शन रहता है वो नितिन सर देखते हैं सारा, और नितिन सर की जीके आप देख सकते हो यूट्यूब के जरिए भी, जो धर्मपाल सीरीज सर लॉन्च करते हैं, कितने क्वेश्चंस नॉर्मली छोटी मोटी सीरीज सर लॉन्च करते हैं, उसमें से ही कितने क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो ये जो पूरा कोर्स है आरएमसी का, वो तो सर ने पर्सनली एक एक क्वेश्चन को आरएमसी के अकॉर्डिंग डिजाइन किया है। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो, आप थोड़ा सा दिमाग लगा के सोच सकते हो कि इससे आपका एक भी क्वेश्चन नहीं बाहर जाएगा, ठीक है, आपको आराम से क्वालिफाई करवा देगा ये क्रैश कोर्स। बस आपको डेडिकेशन के साथ और ईमानदारी के साथ इस क्रैश कोर्स को कंप्लीट कर लेना है, टाइम पे परचेज कर लेना है, ठीक है, इस ऑफर को अवेल कर लेना है, ठीक है। आप टेस्ट सीरीज भी ले सकते हो। टेस्ट सीरीज में क्या होगा, बहुत सारे बच्चे जो आरएमसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आरएमएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, टेस्ट सीरीज आप ले सकते हो। एक एक क्वेश्चन हमारे एक्सपर्ट द्वारा तैयार किया जाता है, इससे आप देख सकते हो आप कहां स्टैंड कर रहे हो और आपको कितनी और मेहनत की जरूरत है, ठीक है। तो आप टेस्ट सीरीज भी ले सकते हो, स्टडी मटेरियल ले सकते हो, ठीक है, स्टडी मटेरियल ले सकते हो। आपको कुछ भी चाहिए, क्या करना है, इस नंबर पे कॉल करके क्या कर लेनी, अपनी एक सीट को, और इस सीट को कह रहा हूं मैं, उसके रिगार्डिंग आपको सारी इंफॉर्मेशन ले लेनी, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं आरएमसी के बारे में। आरएमसी के बारे में मतलब चलिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, आरएमसी जो 2 बार साल में अपना एग्जाम जो रहता है वो कंडक्ट करवाती है, राइट। इसका पैटर्न क्या होता है आपको देखने को मिलेगा, मैथ्स 200 नंबर का आता है, उसमें इंग्लिश का जो पोर्शन रहता है कितने मार्क्स का आता है, 125 मार्क्स का आता है, और जीके सेक्शन कितने का आता है, जीके सेक्शन आता है 75 नंबर का, ठीक है। ये पूरा सिलेबस रहता है, सारा का सारा पेपर जो रहता है ऑब्जेक्टिव पेपर में। ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ऑब्जेक्टिव आपको टिक लगाना होता है, जो सा जिस टाइप के ऑब्जेक्टिव मतलब एमसीक्यू फॉर्मेट में रहता है। ये सारा का सारा पेपर ऑब्जेक्टिव फॉर्म में नहीं आता, वो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में आता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप में जितने भी एग्जाम ऑब्जेक्टिव टाइप में होते हैं, आपने देखा होगा उनकी सभी की आंसर की आ जाती है। फिर इतना बड़ा एग्जाम RIMC राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज, इतने बड़े एग्जाम की आंसर की क्यों नहीं आती? बच्चों को ये नहीं पता चल पाता कि इन्होंने जो पेपर दिया है कौन सा क्वेश्चन गलती किया, ठीक है, क्या किस वजह से इनका सिलेक्शन रह गया। तो ये सबसे बड़ा पंगा था। तो इस वजह से क्या हुआ, हमने RTI डाली थी और RTI का जवाब आ गया है। RTI में हमने पूछा था कि आप एग्जाम कंडक्ट करवाते हो तो इनकी आंसर की, ऑफिशियल आंसर की, जब सभी एग्जाम आपसे नीचे स्तर के एग्जाम भी ऑफिशियल आंसर की जारी करते हैं, तो आप इतने बड़े एग्जाम होने के बावजूद, इसे एक मिनी यूपीएससी भी बोला जाता है। भाई मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मिनी यूपीएससी भी बोला जाता है, क्योंकि एक एक दो दो सीट रहती है हर राज्य में, ठीक है। तो आप ऑफिशियल आंसर की क्यों जारी नहीं करते? तो वहां से एक जवाब निकल के आया है। क्या जवाब निकल के आया है, चलिए मैं बता देता हूं फाइनली जवाब क्या है, ठीक है। चलिए देखिए, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज की तरफ से इंफॉर्मेशन अंडर RTI एक्ट 2025 की तरफ से एक जवाब आया है। देखिए, रेफरेंस योर RTI एप्लीकेशन रिसीव्ड ऑन 6 मार्च 2026, ठीक है। देखिए, द एग्जामिनेशन फॉर द सब्जेक्ट ऑफ मैथमेटिकल एंड इंग्लिश वर हेल्ड एज डिस्क्रिप्टिव एंड हेंस नो कंसोलिडेटेड मॉडल्स आंसर की सीट्स और सिंगल की एग्जिस्ट फॉर अदर डिस्क्रिप्टिव पेपर। मतलब ये कि जितने भी आपने ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर देखे उसमें आपको ऑप्शंस मिलते हैं। ऑप्शंस क्या मिलते हैं? A, B, C, D, राइट। D इनमें से एक फिक्स आंसर लिखा होता है और बच्चे को उसी में से आप सिलेक्ट करना होता है। फॉर एग्जांपल B मुझे सिलेक्ट करना है, तो एक फिक्स आंसर होते हैं, और ऐसा नहीं कि दो आंसर होते हैं तो क्या कर लेते हैं आप, उसके अगेंस्ट RTI डाल के अपना कर सकते हो, करेक्ट कर सकते हो, और वो मार्क्स दे देते हैं, ठीक है, दे देते हो, ऐसा कोई इश्यू नहीं रहता। पर ये सारा एग्जाम कैसे होता है? डिस्क्रिप्टिव होता है, डिस्क्रिप्टिव। अब जब एग्जाम डिस्क्रिप्टिव होता है तो उसमें कोई भी एक फिक्स आंसर हम नहीं डाल सकते। बच्चों के आंसर जो रहते हैं वो अलग अलग आते हैं, अलग मेथड से बच्चा यूज करता है। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं मैथ्स के क्वेश्चन के बारे में बात बता लेता हूं कि मैंने x की वैल्यू 5 मान ली,
वो कुछ बच्चे स्टेप बाय स्टेप जो क्वेश्चन करते हैं x की वैल्यू 7 मान लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन का मेथड देखो, क्वेश्चन दोनों का करेक्ट होता है, पर उन्होंने अपने अकॉर्डिंग कौन सा सपोज किया, इस वजह से क्या होता है कि आंसर चेंज हो जाता है। तो इस वजह से वो ऑफिशियल आंसर की जारी नहीं करते। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि आरटीआई के जरिए जवाब आया था, हमने आरटीआई डाला था और आरटीआई के जरिए जवाब आया है, क्योंकि आरएमसी क्या करता है, डिस्क्रिप्टिव पेपर लेता है। डिस्क्रिप्टिव पेपर लेने के कारण क्या होता है कि सभी बच्चों के आंसर, देखो ये पूरा डिस्क्रिप्टिव रहता है, बच्चों को स्टेप बाय स्टेप करना होता है सारी चीजों का। इस वजह से क्या होता है कि वो क्या कर सकते हैं, क्या क्या होता है, एक फिक्स आंसर नहीं रहता। फिक्स आंसर नहीं रहता तो बच्चों के अलग अलग निकल के आते हैं। अगर वो इस तरह करेंगे तो फिर बच्चों के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव में अलग अलग आंसर आते हैं। ठीक है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, फिर बच्चों का ये नहीं बोल सकते कि इसका करेक्ट है, रॉन्ग भी नहीं बोल सकते। ठीक है, फॉर एग्जांपल किसी बच्चे का मान लो 75 आपने ऑफिशियल आंसर की में दे दिया, और दूसरे मेथड से बच्चे का आ रहा है x की वैल्यू कोई सी और कुछ मान के 85 आ रहा है। अब वो तो क्या करेंगे, उसे करेक्ट मानेंगे, उसे रॉन्ग मानेंगे, पर मेथड तो दोनों का सही है और स्टेप बाय स्टेप जो कर रखा है सही सीक्वेंस में कर रखा है, तो ये भी सही है वो भी सही है। इस वजह से क्या होता है वो ऑफिशियल आंसर की जारी नहीं करते। समझ में आ गया? तो भाई इसकी ऑफिशियल आंसर की नहीं आएंगी, क्योंकि ये डिस्क्रिप्टिव रहता है। ठीक है, ऑफिशियल आंसर की नहीं आती, डिस्क्रिप्टिव पेपर रहता है और आपको स्टेप बाय स्टेप करना होता है। ठीक है, अब उम्मीद करता हूं आपको पता चल गया होगा कि क्यों नहीं आती उसकी ऑफिशियल आंसर की। ठीक है, आरटीआई का जवाब भी मैंने आपको बता दिया। क्लियर है भाई? ये सारी चीजें आई होप आप लोगों को क्लियर आ रही होगी। ठीक है भाई, उम्मीद करता हूं ये सारी इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लग रही होगी। इसी प्रकार की इंफॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्लिक ऑन द बेल आइकन, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू।